पैटर्न, आपका राइटिंग पैटर्न चेंज करके रख दें। मेरे हिसाब से मैंने तो अपनी लाइफ के अंदर ऐसा कोई बंदा देखा नहीं है जो आपका कीमती कॉस्टली टाइम सेव करते हुए, आपका कीमती तरीन टाइम, वेस्टेज ऑफ टाइम, ये बड़ा कमाल की बात है। नॉन प्रोफेशनल बंदों के हत्थे चढ़ के, जी सर मैंने वहां पे वो साहब थे, फला जगह पे वो साहब थे, उनको कंसल्ट किया। सर मैंने, मेरे एक सीएसएस के साहब स्टूडेंट हैं, वासा से बिलोंग करते हैं, गोंदल साहब। तो वो जब मुझे ज्वाइन किया तो इतनी सी बुकों का पलंदा उठा के मेरे पास ले आए। सर ये कराची के साहब हैं, सर ये फला सिटी से बिलोंग करने वाले साहब हैं। जब मैंने ज्वाइनिंग की तो उन्होंने बुक आपकी तरह बुकें ले ली। लेकिन सर जब मैं आपकी एकेडमी में लाइवली आपके पास आया तो पहले दिन मैंने ऑब्जर्व किया कि आप तो पहले दिन ही मार्कर, पेन, बॉल पॉइंट को पकड़ना सिखा देते हैं। सबसे बेसिक, जब बंदा राइट तरीके से मार्कर को हैंडल करता है, ये जो मैं कल मार्कर से लिख के दिया है, इससे तो स्टूडेंट्स आप ज्यादा ये सफर कर सकते हैं कि सर ये हेडिंग ह्यूमन रिलेशनशिप, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, आप ये लिख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। सर ये तो आटे में नमक के बराबर होती है, हेडिंग से आपको काम नहीं है सर, ये मार्कर आपको पकड़ाते हैं, कट मार्कर। तो मैं कहता हूं कि आपकी जो आप, अरे भाई मुझे ये बताओ कि राइटिंग से आपका कब रिश्ता खत्म हो जाए? जब जब जॉब करेंगे राइटिंग से रिश्ता खत्म हो? तो मेरी राइटिंग का हिस्सा जॉब होल्डर भी बनते। अमेजिंग चीज बता रहा हूं, नियर अबाउट 60 सबसे पुरानी क्लास है लोअर मार्ग के ऊपर। कुछ साल पहले वकील, मेरी नजर में बाबा जी, ज्वाइन करते हुए एडमिशन ले लिया। मैंने कहा सर दो सवाल है मेरे कि पहली मेरा क्वेश्चन है कि आप ये टेनेजर के अंदर बैठ के राइटिंग अपनी प्रेजेंटेशन सीखेंगे, क्या फील करें, गिल्टी फील नहीं करेंगे? तो उसका जवाब ये था कि सर आप तो इल्म के बादशाह हैं। हदीस एक छोटी सी मैं बयान करना, मुझे जानता हूं कि कब्र से लेकर गौर तक, गोद से लेकर गौर तक इल्म हासिल करें। मैं तो इस चीज को देख के आया हूं, मैं तो टीनेजर को देख के नहीं आया। दूसरा क्वेश्चन, कहते जी आपने कहा दो क्वेश्चन करने हैं, मैंने कहा दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपकी उम्र सारी गुजर गई चैम्बर्स के अंदर, इसी साल में आपने लॉ किया, मुद्दे गुजर गई, अब आपने सारा कुछ प्रैक्टिसाइज कर लिया, स्टॉम्प पेपर सारे जितने जैसे भी थे लिखे, आपने अपनी कार्रवाई करते रहे। तो अब आपकी ये इस उम्र में ज्वाइनिंग करने का राज क्या है? मेरी क्लास में कहने लगे कि सर मेरा गांव नारोवाल शकरगढ़ साइड पे है, तो मेरी जो तीसरी जनरेशन है, मेरे पोते पोती हैं, दोते दोती हैं, नवासे नवासी हैं, उन तक सर आपका पहुंचना मुश्किल है। तो मैं आपसे सीख के सर उनकी आबियारी करना चाहता हूँ। तो मैं सुन के बड़ा खुश हुआ। तो इस क्लास को ये नहीं है कि आप सिर्फ स्टूडेंट लाइफ के अंदर सीखेंगे, एक दफा कहने का ये सारी तमहीद बांधने का मकसद ये है कि आप सोच रहे हैं कि सारा तख्ती से लेकर सारा जमाना सर ने याद दिला दिया। 3-4 सिंपली बुक वी कैन से टू यू, ये 3-4 से वो एक एज थी
जहाँ से स्टूडेंट तख्तियां लिखते थे 5 में क्लास में, उसके बाद हाई स्कूल में चले जाते थे, लेकिन उनकी एक बात है, उनकी बेस मान जाती थी। मैं जो आपको मार्कर की तरफ लेके आना चाह रहा हूँ, ये सारी तमहीद इसलिए बांधी है कि वो तख्तियां लिख लेके ना 5 में स्टॉप हो जाती, तख्ती बंद। 6, 7, 8, 9, 10 FA, FSC, मेडिकल, इंजीनियरिंग क्लासेस तक पहुंचते पहुंचते वो क्लास के कैलीग्राफर, राइटर बन जाते। अब वो तो बन गए राइटर। अब मुझे जहां तक याद है 1996 से लेकर 21 जा रहा है, ये जो 20-25 साल का ड्यूरेशन है, इसके अंदर कौम के साथ सबसे बड़ी ज्यादती ये हुई कि वो तख्ती सिस्टम जो गवर्नमेंट स्कूलों में नाफिजुल अमल था, वो खत्म कर दिया गया। क्या समझ कर? जी, हाथ गंदे होते हैं, जर्म्स लगते हैं, यूनिफॉर्म गाली करते हैं स्टूडेंट, लड़ाई लड़ने के लिए ये तख्तियां इस्तेमाल करते हैं। जी, ये ऑप्शन लगाकर उस सिस्टम को क्लोज कर दिया गया। 1996 से अब तक 25 साल के अंदर एक लड़का जन्म लेकर पैदाइश के बाद वो जवान हो जाता। अब ये जनरेशन जवान होकर आगे आ गई। अब पूरी नेशन, मैं दावा करता हूं, क्लेम करता हूं, पूरी नेशन राइटिंग लेस। अब वो जो काम था तख्ती पे लिखने वाला, वो हम आज भी मैं करवाता हूँ। रजिस्टर जो मैंने आपको दिखवाया हार्ड वर्क मोटे गद्दे वाला, वो इसीलिए लिखवाता हूँ। मार्कर कलम आप मांगने जाएंगे, मेरे स्टूडेंट हैं बड़े शौकीन किस्म के, जिनके ज़हन में मैंने इसका बलबला शौक इतना, मेरे लेक्चर सुन के, कि सर हमें जरा डीपली तौर पर इसका काम सीखना है। हमने राइटिंग तो ठीक होगी सर, अरबी सिखाएं, फलां खत सीखना है, फलां खत सीखना है। मैंने कहा मैं तो समंदर हूँ, एनसीए प्रोफेसर हूँ, मेरे से तो आप अरबी लिखेंगे। उर्दू की बात करते हैं। जस्ट मैं ये आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि आप अरबी को छोड़ें, अरबी आपका नुक्ता नजर नहीं है, लेकिन ये टाइम अवेल है, तो उसके बाद शौक की बातें आप अरबी सीखें, नस्क सीखें, सुल्स सीखें, तरीका क्या है, खतूत के वर्ड के अंदर आप एंड हो जाए, फिर वो टाइम की पॉसिबिलिटी है। बेसिक नीड आज के स्टूडेंट की ये इंग्लिश है और दूसरी उर्दू है। उर्दू में मैं अलग क्यों कराता हूँ, सीएसएस का जो स्टूडेंट है वो तो टॉपर है, सारी स्टेजेस क्रॉस कर गया, उसने इंटरमीडिएट भी कर लिया, बैचलर भी कर लिया, उसके बाद वो अपीयर हो गया। अब मैं उसके हाथ में 605 मार्कर, कट मार्कर पकड़ा दूंगा, जो मैंने आपको वर्क दिखाया थोड़ी देर पहले। अब वो हैरान होता है, सर ये कट मार्कर से मेरा क्या ताल्लुक?
मैंने कहा इसका ताल्लुक वही है जो बहुत बड़ी बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने से पहले जो ठेकेदार, प्लम्बर, आर्किटेक्चर वो करता है। क्या करता है? सबसे पहले बेस। सर मुझे आप क्यों सिखा रहे हैं, मुझे एबीसी क्यों सिखा रहे हैं सर? ये मेरा लेवल आपने देखा है? मैं कहा लेवल देखा है, आपका टेस्ट भी तो देखें। टेस्ट में आपने अल्फाबेट को ऐसे लिखा हुआ है जैसे इंतहाई खराब राइटिंग। आप दावा करने जा रहे हैं कि मेरी राइटिंग खराब है, तो बेस ना, मेरी बेस को हाथ ना लगाएं। मैं कैसे नहीं लगाऊं? डॉक्टर जब ऑपरेट करता है तो वो सारे का सारा स्टेमिना एक दफा उधेड़ के बाहर रखता है। फिर जहां पे फॉल्ट आता है उस फॉल्ट को वो दुरुस्त करता है, दोबारा से उसके मैकेनिज्म को अंदर फिट करके फिर वो दोबारा से उसको सिलाई वगैरह करके टांके लगा के बंद कर दे। तो यही काम हमारा कि आपकी बेस ठीक नहीं है, टेस्ट में आपने जो कीड़े मार दवाई छिड़की है। मैं इसको बड़े अमेजिंग अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ स्टेज को। मैंने लफ्ज लिखा सवाल नंबर, आपको जस्ट अलिफ और लाम नहीं लिखना आएगा तो आप फेलियर है उर्दू के हवाले से। ये पार्ट 1 के वो तख्ती का हिस्सा है, अलग से लेकर ये तक आप लिखते हैं। अब आपको सिंपली वी कैन से टू यू, आपको अलग और बे नहीं आता तो आप जवाब कैसे देंगे? मुझे कोई रीजन नजर नहीं आती कि आप सवाल नंबर और जवाब जस्ट लफज आपने लिखना है, लाज जीम आपको लिखनी नहीं आती, अलिफ बे जीम, तो मुझे बना के जरा दिखाएं। ये मार्कर क्यों, कट मार्कर क्यों इस्तेमाल, इसका फोकस क्यों? सर आप तो वो कैलीग्राफी वाला ज़हन तो नहीं आपका सर, वो आप कहीं पेंटर वाला काम तो नहीं कर रहे? तो मैंने कहा पेंटर वाला काम इसको नहीं कहा जा सकता, मैं प्रोफेशनल हूँ। सबसे पहले मैं बेस आपकी मार्कर से बात, और ये मैं अपने लेक्चर मेरा इख्तिताम की तरफ है, मैं गारंटी से कहता हूँ ये जो कट मार्कर है इसका इस्तेमाल जिस शख्स को आ गया एक दफा, ये 1 मंथ क्लास में मैं ये करवाऊंगा, जिसको इससे लिखना आ गया एवरीथिंग। मैं एक अमेजिंग कोटेशन बोलने लगा हूं, उसको मस्जिद में यूज होने वाली मसवाक पढ़ा दे, जिससे लोग दांत साफ करके रख देते। शहरी एरिया है, यहाँ पे लोग नहीं जानते मसवाक किसे कहते हैं, यहाँ पे तो लोग बुरश आशना, तो वो मसवाक पकड़ा दे उसका कोई कातर नहीं होता। लेकिन जो मेरा स्टूडेंट है जिसने मेरी मशक ली हुई है, गाइडलाइन ली हुई है, वो इंक लगा के उस मसवाक से भी लफ्ज को क्रिएट करेगा। उसके अंदर इतनी जरूरत पैदा होती है, इतनी स्टेमिना पैदा हो जाएगा कि वो लफ्ज को बना सके। हम स्टूडेंट को उनके अपने पैरों पे खड़ा करते हैं, ये नहीं करते कि डायरेक्ट शुरू करवा दो, बेस से नहीं काम शुरू करना। और आप हैरान होंगे, मैंने पार्ट 1 इन्हीं चीजों के ऊपर लिख दिया, पूरा पार्ट। उर्दू बाजार वाले सारे पब्लिशर हैरान है, सर ये क्या कर दिया आपने? हमने तो एक पेज दिया अलफबे को, एक पेज दिया एबीसी को, दूसरा पेज, तीसरा पेज दिया छोटे स्मॉल लेटर्स को, आपने पूरा लेटर ही ठोक दिया। तो मैंने कहा ये मेरा पागलपन, मेरा एक्सपीरियंस है कि जब तक स्टूडेंट अलफबे ठीक नहीं है, उसकी एबीसी ठीक नहीं है, तो उसकी फॉर्मेशन के लिए बड़ा कलीदी किरदार है। उसकी ये फॉर्मेशन ठीक हो जाती है तो मेरे हिसाब से वो अपने पैरों पे हम उसे खड़े करें। सबसे पहले बेसिक लाइन एबीसी, उसके बाद ज्वाइनिंग ऑफ टू लेटर्स,
आहिस्ता आहिस्ता, यकदम नहीं कि हम स्टूडेंट को कहें जी पहले दिन आप लिखें पेपर प्रेजेंटेशन पाकिस्तान इस तरह का लिख के दिखाएं। वो कहेगा सर मुझे पी तो डालना नहीं आता, आप मुझे कहने चले जा रहे हैं कि मैं पाकिस्तान लिखूं। हमारी क्लासेस की इंफरादी तवज्जो है और 30 साल हमने इसमें सर्व किए हैं इदारों में। ग्राम का मशवरा था कि इदारों में निकले, अपने आप के जो स्किल है इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर बर्बाद ना करना। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा स्किल बोलता है किसी भी लेटर पे किसी भी पैटर्न पे आप राइटिंग का कोई इशू है तो हम पहली नजर में पहले टेस्ट में उसको ऑब्जर्व करते और मैं टाइम देता हूँ। अभी मैंने बताया एस्पायर की स्टेज तो विद इन 6 डेज में रिजल्ट दिया। तो हम चैलेंज करते हैं हमारे पास स्टूडेंट आए और हम इस प्लेटफॉर्म से ज़ाविया एजुकेशन ये कच्चा लालस रोड के ऊपर ये वाक़या है, न्यूली एस्टेब्लिश है। तो इन्होंने मुझे तस्लीम उस वक्त किया कि मैंने कोई इंटरव्यू दिया। तस्लीम उस वक्त किया कि मेरे स्टूडेंट जो मैं ऑनलाइन क्लास इन्हीं का साबका स्टूडेंट था, मंडी बाउद्दीन से बिलोंग करता। और ऑनलाइन मुझे उसने कोरोना के दिनों में आपको पता है कि हॉस्टल वगैरह सारे खाली करवा दिए गए। वो बेचारा अपने गांव चला गया, लेकिन वो उसने मुझे नाम सुना हुआ, मेरा नंबर उसने सेव कर लिया, गांव में जाके रब्ता किया। तो विद इन 2-3 मंथ्स आहिस्ता आहिस्ता प्रोसिक्यूशन के तहत छुट्टियां भी की और टाइम लेता रहा, काम भी करता रहा, कभी ले लेना कभी नहीं, रिलैक्सेबल तरीके से। 3 माह के बाद जब उसकी राइटिंग काउंट हुई इस लेवल पे तो माशाल्लाह से हमारे अब्बास भाई जो है उनकी वो इधर आया किसी सिलसिले में विजिट किया लाहौर, तो उसने कहा क्या कर रहे हो? हमें फार्म तुम क्या करते रहे हो? कहते सर मैंने राइटिंग को इम्प्रूव किया, हैंड राइटिंग। उनके को व्हाट व्हाट आर यू सेइंग? उसने जब ये इस तरह का पैटर्न लिख के दिखाया तो वो पहले पैटर्न जो उसका था इस पैटर्न से भी क्या गुजरा क्वेश्चन, जब इस पैटर्न पे आ गया उसने कहा नो आई डोंट बिलीव इट, ये हो सकता है? उसने कहा ये करके मैं दिखा रहा हूँ सर, आप मुझे जो मर्जी लिखवाएं मैं आपको कर। उसने कहा ये किसने किया, लाइव क्लास ली और कैंपस ली या फिर? उनके 9 सर इतना टाइम नहीं था, ऑनलाइन व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए। उनके कहाँ से? उनके ये सारा आपके लाहौर में ही है। तो तारक मेरा रोशन बनते हैं मेरे स्टूडेंट, तारक बनते हैं मेरे स्टूडेंट। तो फिर उन्होंने उनकी शुआ पहुंची उस स्टूडेंट टीम तक। तो विकास साहब ने फिर मुझे, मैंने कहा यार मैं अब उम्र के इस हिस्से में हूँ कि ज़्यादातर मैं घर के अंदर ही बस जो स्टूडेंट कहते हैं ऑनलाइन है ऑन कैंपस समझ लें। अब मैं अदारों में जाने से थोड़ा अवॉइड करता हूँ क्योंकि अब सेल इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी। तो कहते सर आपने कम से कम हमारे अदारे को जरूर ज्वाइन करना है और दिखाएं लोगों को यहाँ पर बैठ। मैं यार जिसको पता लगना है जिसमें करना है वो आके कर ले और उसको पता लग जाएगा। जो कर रहे हैं और वो आगे जाके फैला रहे हैं, ये सर के पास जाने से सर के पास कोई जादू है जो वो चलाते हैं और जिसको करने के बाद ये जादू जागता है। एक सिंपल फिंगर को हम मैजिक फिंगर में कैसे तब्दील करते हैं, ये हमारा अपना एक तरीके का आइएगा और इस क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा और कम से कम 1 मंथ हमें जरूर दें, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। बाद में वो जो बंदा कहता है ना कि बड़े हमने देखे, बड़ों को हमने चेक किया, दावे चेक किए, क्लेम बहुत करते थे लेकिन बाद में वो कुछ निकले नहीं। तो 1 मंथ क्या चीज है? 1 मंथ ये हमारी पेपर प्रेजेंटेशन क्लास है,
जाविया के प्लेटफॉर्म से, इसको जरूर ज्वाइन करें। अगर इतना मैं कहूँगा कि इस क्लास के रेफर से अगर आपकी काया राइटिंग की पूरी लाइफस्टाइल बदल जाए तो ये महंगा सौदा नहीं, नॉट कॉस्टली। तो अगर आपका राइटिंग स्टाइल स्टिल चेंज नहीं होता, कम से कम इतना कहने वाले तो बनेंगे कि यार ये प्रोफेसर भी साबका उस्तादों की तरह है। तो हम इंशाल्लाह अपने ये कुछ कर दिखाने के और अपना ट्रायल को इस प्लेटफॉर्म से डिस्प्ले करने के लिए तो हाजिर हैं। और क्लासेस का निकाल शुरू हो चुका है, स्टार्ट हो चुकी है। और आइएगा, ज्वाइनिंग कीजिएगा और फिर आप भी हमारा ब्रोशर बनेंगे, हमारा इश्तिहार बनेंगे कि सर ने जो दावा किया था, जो क्लेम करते हैं, वो अक्सर स्टूडेंट्स की राइटिंग स्टाइल को चेंज करते हैं। तो इस सिलसिले में ये डेमो क्लास थी। डेमो क्लास के अंदर मैंने बताया है कि हम बेस से लेकर करेक्शन और उसके बाद स्पीड, पहले स्पीड को तोड़ते हैं, स्टार्ट विद स्पीड ऑफ रेप्टाइल एंड विद स्पीड ऑफ रैबिट। हमारा एंड रैबिट की स्पीड पे होता है और स्टार्ट मैं करवाता हूँ रेप्टाइल से, स्लो मोशन के साथ लिखना सिखाते हैं, करेक्शन करवाते हैं, फिर स्पीड पे जाते हैं, उसके बाद मेंटेन करते हैं आपका पेपर प्रेजेंटेशन, पेपर को कैसे सॉल्व किया जाए, लॉ वाले कैसे करेंगे, एफएससी वाले कैसे करेंगे, सीएसएस वाला जब अपने एग्जाम के अंदर 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता है, तो अगर आपका प्रेजेंटेशन, मैं पहले बता चुका हूँ कि प्रेजेंटेशन लेवल, आपका स्पीड लेवल बेहतर होगा, तो लामहला हर क्वेश्चन में से 1 या 2 नंबर इसकी मैं एक्सपेक्टेशन करता हूँ। अगर आप फिल फॉर 2 नंबर पर क्वेश्चन ज्यादा लेते हैं आम स्टूडेंट्स, तो आपकी सक्सेस 100% गारंटी है कि आप पोजीशन होल्डर बन सकते हैं। आपका जो चांस है अपीयर होने का वो काम आ जाएगा, रीअपीयर होने से बच जाएंगे। तो पिछले साल फैसल गोंदल सीएसएस टॉपर रिटर्न का 2500 लेटर वर्ड्स लिखने हैं और एक मखसूस टाइम के अंदर लिखने हैं और स्पीड के साथ लिखने हैं, वो पूरा हम बताएंगे, वो तरीका बताएंगे। तो मिसाल तो मैंने दे दी है कि अल्फाबेट, स्मॉल लेटर्स, उर्दू की बात करते हैं तो अलिफ बे जीम दाल बे सीन, ये सारे ऊपर मार्कर को मैंने एक बार फिर दोबारा कह रहा हूँ, अगर कट मार्कर से आपकी प्रेजेंटेशन बनती है, आप लिखने के काबिल हो जाते हैं। दुनिया का कोई भी प्रिकॉशन मेरा ये होता है शुरू शुरू में कि बॉल पेंट इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ द राइटिंग। एक कौम के हाथ में बालिशम नहीं है, तरीकाकार नहीं है, हाउ टू पिक अ मार्कर, हाउ टू पिक अ, कैसे इंग्लिश लिखनी है, कैसे उर्दू लिखनी है, इंग्लिश का बेड़ागर्क, उर्दू का सत्यानाश। ऊपर से जुल्म ये है कि कौम के हाथ में 4-5 क्लास से डिस्ट्रॉयर ऑफ द राइटिंग बॉल पॉइंट मार दिया। अब वो बच्चा ऐसे 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 लिख रहा है, 9th में पहुंचा, लिख रहा स्पीड के साथ, 10th पास कर लिया, फिर इंटरमीडिएट में चला गया, आईकॉम आईसीएस किया, लॉ में चला गया, फिर उसके हाथ में स्पीड और कमाल की स्पीड। सबसे पहले हम स्पीड तोड़ते हैं, स्लो मोशन में जाते हैं, टर्टाइज पर लेके आते हैं, उसके बाद जब उसकी फॉर्मेशन बनती है तो कट मार्कर लाजमी हमारी इस क्लास का जुज है, चाहे वो मैं हफ्ता इस्तेमाल कराऊँ, 10 दिन इस्तेमाल कराऊँ, और इस प्रोसिक्यूशन में से गुजार के उसको स्पीड की तरफ और उसकी प्रेजेंटेशन लेवल, उसके सीक्वेंस प्रॉब्लम, राइटिंग की जितने भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। और फिर वो स्टूडेंट खुद ही
दूसरों को हवाला देता है, यार वो फलां जगह से हमने ये काम सीखा है, ये कमाल कहाँ से हुआ, उसने कहा ये फलां से। अब मैंने तो अपने आप को घर के अंदर लिमिटेड कर लिया था कि अब जिसने भी आना है तो इधर से जाए। तो बड़ी बड़ी दूर से ज्वाइन करते हैं लोग, हैदराबाद से, कराची से, ऑनलाइन क्लासेस के लिए। राइटर्स कॉलेज लाहौर अदारा बनाया, अभी तक काम कर रहा है, उसके अंदर हाजिरी देता हूँ, स्टाफ रखा हुआ है तो वो काम करवा रहा है, तो सुपरविजन मेरी होती है। मुख्तलिफ अदारों में टीचर ट्रेनिंग हो रही है। इस कौम के टीचर्स को अगर लिखना आ जाए, मेरा कहना है बच्चों की राइटिंग लाजमी तौर पर पावरफुल आ जाए, उसके अंदर जान आ जाए। टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं, वो जो फिक्रा मैंने शुरू से बोला था कि खुद ब खुद ही आती है, ये ऐसा मैटर है चलने में। विद द पासिंग ऑफ टाइम स्टूडेंट खुद ब खुद इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। अखबार लिखा करो देख के। इस मामले में एक शेर बोल के इजाजत चाहूंगा कि खुद ब खुद टूट के गिरती नहीं जंजीर कभी, बदली जाती है बदलती नहीं तकदीर कभी। अल्लाह ताला आप सबका हमें नासर। लईसल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए कुछ नहीं जो उसकी कोशिश की। कोशिश करने से हालात बदलते हैं, कोशिश करने से आपकी राइटिंग में जान आ सकती है। एक मत क्या चीज़ है, कोई बंदा ये अगर आप गारंटी दे रहा है तो मस्ट यू कैन जॉइन इट। अस्सलाम वालेकुम।